जय हिंद साथियों, आपके लिए हम यहाँ लेके आए हैं द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है। पहले स्लाइड पर आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, दूसरे स्लाइड पर हम 5 क्वेश्चन को लेके आएंगे और तीसरे स्लाइड पर भी 5 क्वेश्चन, यानी इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन को हम देखेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 3 अंक स्तरीय प्रश्न का भी एक वीडियो सोल्यूशन आपके लिए लेके आया था, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किसी द्विघात समीकरण विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि विवेचक का मान 0 से बड़ा यदि होगा तो मूल कैसा होगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि d का मान जब 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। मूल जब d का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। d का मान यदि 0 से बड़ा है तो मूल जो होगा वास्तविक और भिन्न होगा। इसमें समान होगा, वास्तविक और समान, और इसमें वास्तविक तथा भिन्न होगा, यानी डिफरेंट मूल आएंगे। यदि d का मान 0 से छोटा होता है यानी ऋणात्मक होता है तो वैसी स्थिति में मूल जो होंगे अवास्तविक होंगे। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, विवेचक का मान जब 0 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में मूल वास्तविक होंगे और साथ में भिन्न मूल आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आपके लिए है, तो दूसरा प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स का x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1/अल्फा + 1/बीटा इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम आपको निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम क्या होगा, नहीं निकलेगा तो गुना कर दोगे। फिर आप इसमें क्या करते हो, भिन्न के जोड़ करने में, तो इससे आप इसको भाग करते हो। अब यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा बीटा को भाग करोगे तो अल्फ़ा से तो अल्फ़ा कट जाएंगे, बचेंगे क्या, बीटा, और बीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो ये बीटा, प्लस यहाँ पे बीटा से बीटा कटेंगे और अल्फ़ा बच जाएंगे, 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फ़ा। इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा और बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको निकालना अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होता है दोस्तों, तो -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c/a। अब आपको यहाँ से निकालना है अल्फ़ा + बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बाई इसको कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से आप कर सकते हैं, इसके बटे में लिखिए, यहाँ से a से a ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचा -b और बाई c। तो -b क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो b कितना है, 2 है, तो -2, और बाई c जो होता है अचर पद वो 3 है, तो -2/3 ऑप्शन नंबर डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा। अब 2 प्रश्न तो हमारे सॉल्व हो गए। तीसरे प्रश्न को आप देखिए कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक का मान ज्ञात करें। विवेचक क्या होता है दोस्तों, वही d = b² - 4ac। इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालिए। यहाँ पे हम निकालते हैं d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं b क्या होता है, तो b जो होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक -2 है, तो -2 का स्क्वायर, और -4a कितना है, तो 3 है, और c कितना है, तो c आप देख सकते हैं 1/3 है। 3 से 3 ख़त्म, यहाँ आप 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस के 4, और ये 4 × 1 -4 घट के 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, यानी इसका विवेचक जो होगा 0 होगा। फिर चौथा प्रश्न आप देखिए, द्विघात समीकरण px² + qx + 3 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग क्या होता है दोस्तों, ये मूलों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा, और ये होता है -b/a।
a, और b क्या होता है तो x का गुणांक। तो यहाँ आप देख सकते हैं x का गुणांक q है तो माइनस q, और a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक। तो देख सकते हैं a कितना है तो p है, तो माइनस क्यू बाई पी। ऑप्शन में देखिए माइनस क्यू बाई पी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है तो k के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का मूल जो होगा आपस में बराबर होगा। तो देखिए मूल बराबर होने के लिए क्या होता है मूल बराबर होने के लिए होता है d बराबर 0। अब d क्या होता है तो b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से आपको b निकालना है, तो b जो होता है x का गुणांक होता है वो 3k है। यहाँ से लिखिए 3k का स्क्वायर माइनस 4। a आपको निकालना है, तो a आप देख सकते हैं x² का गुणांक जो है 9 है, और c निकालना है तो c आप यहाँ से देख सकते हो 4 है। अब यहाँ से आपको स्क्वायर करना है, तो 3 तिये 9 और k का स्क्वायर k²। इधर ये माइनस में है तो इस तरफ ये जाएगा, तो 4 गुने 9 गुने 4 जो होगा प्लस में होगा। इस 9 से आप इस 9 को काट सकते हैं। यहाँ से k² बराबर आएगा 4 गुने 4, इसीलिए k बराबर आप क्या लिख सकते हैं तो √4 गुने 4, या बाहर निकालने के बाद प्लस माइनस के 4 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ 5 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। 5 अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न जो है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 10 का मूल हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। अब आपको यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या होता है दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का स्क्वायर। अब आपको यहाँ से b निकालना है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे b का मान कितना है ही नहीं, 0 होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं, तो x के गुणांक हम कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ जो होगा वो 0, और बाई a कितना है तो x² का गुणांक, a जो होता है x² का गुणांक, तो वो जो x² का गुणांक है तो 1 गुने x² है, तो यहाँ से 1 लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0/1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 0। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद 7वां प्रश्न को आप देख सकते हैं, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान है तो मूल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों कहता है मूल समान है तो d बराबर क्या होगा 0, और मूल बराबर क्या होता है, मूल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस b और प्लस माइनस √d और बाई 2a। अब आप यहाँ से देख सकते हैं b तो हमारा x का गुणांक है तो वो तो b है ही, तो माइनस b, और d कितना है प्लस माइनस √0 और बाई 2a, यानी माइनस b और ये 0 ख़त्म, यहाँ से बाई 2a लिख दीजिए, यानी माइनस b बाई 2a जो होगा वही सही आंसर होगा। तो जो ऑप्शन ए में है मूल समान है, यानी दोनों मूल माइनस b बाई 2a होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, तो p के किस मान के लिए px² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है। यहाँ से आपको p का मान निकालना है, समीकरण दी गई है और कहता है कि मूल समान है, तो मूल समान है तो d बराबर क्या होगा दोस्तों 0, और d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से a b c निकालना है, तो a जो आपका है फी होगा, b 4 होगा और c जो होगा 1 होगा, a b और c। तो आपको देना है b², b कितना है तो x का गुणांक 4 है तो 4 का स्क्वायर, और माइनस 4a, a कितना है तो x² का गुणांक जो p है वही a होगा, और गुने c जो अचर पद होता है उसको कहते हैं c, आखिरी वाला जो 1 है वो है c, और बराबर 0। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चक्के 16, और माइनस 4 को p से गुना कीजिए और 1 से गुना कीजिए तो 4p बराबर 0, या यहाँ से आप लिख सकते हैं 4p बराबर, ये प्लस में 16 है इस तरफ जाएगा तो माइनस में 16, माइनस माइनस ख़त्म, इसीलिए
p इक्वल टू 16 और ये इधर गुना में है, इधर भाग में होगा, 4 चक्के 16, यानी p का जो मान होगा ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। अब 9वें प्रश्न को आप देख सकते हैं। 9वां प्रश्न में है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्यक निकालना है। दोस्तों यहाँ क्या करना है, शून्यक निकालना है। किसका, तो देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 बराबर 0 है, इसके शून्यक निकालने हैं। तो ये फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर और इसको उसी रूप में तोड़ देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर और 2x को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स और माइनस एक्स, दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस 2x, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स आई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आप इसको कॉमन ले लीजिए दो दो पार्ट में करके, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 निकलेगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस है तो माइनस निकाले कॉमन तो माइनस 1 बराबर 0। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 1 या x बराबर 1, यानी दोनों स्थिति में x का मान जो होगा 1 होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो 1 सही आंसर होगा। ऑप्शन बी 1 सही आंसर है 9वें प्रश्न का। अब हमारे पास 10वां प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हम जिम्मेदारी लेते हैं कि 90 प्लस मार्क्स मैथ में ज़रूर आएगा। तो देखिए 10वां प्रश्न जो है वो इस तरह है और इसको कहता है x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय निम्न में से कौन है। क्या कहता है कि x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को सामने आप x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख दो या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दो। यहाँ से x का मान आप निकालोगे तो ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, या यहाँ से x का मान निकालोगे तो ये प्लस में 1 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 1, और गुना में 2 है तो इस तरफ भाग में आएगा, यानी -3 और 1/2 सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों -3 या x बराबर 1 -1/2, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ -1/2 आप लिख दो, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। तो दोस्तों हमने 10 प्रश्न को सॉल्व कर लिया, अगले 5 प्रश्न को अब हम सॉल्व करते हैं। 11वां प्रश्न है 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल कौन है। तो आपको बताना है कि इस समीकरण का एक मूल कौन है। तो यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं 2 इंटू, पहले हम 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 माइनस 12। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप 0 पाओगे यहाँ पे, फिर प्लस 0 और माइनस 12। जब ये 0 आ जाएगा तभी ये मूल होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 0 नहीं है। 1 रख के देखते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और माइनस 12, ये 2 और 5 माइनस 12, ये 7 माइनस 12 बराबर -5, ये भी मूल नहीं है। उसके बाद -4 रख के देखते हैं तो 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 और -12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 4 चौके 16 और ये 5 चौके 20 और माइनस ये 12, 16 दूना 32 और माइनस इसको दोनों को जोड़ोगे तो 20 और 12 32, यानी 32 में से 32 घटाओगे 0 आ जाए। तो यहाँ पे डी का मान जो यहाँ पे जब हम ये बहुपद में रखे, द्विघात बहुपद में -4x की जगह पर रखे हैं तो ये 0 आ गया है, इसका मतलब ये -4 जो है ये दिए गए समीकरण का एक मूल है। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न है, यदि डी का मान ऋणात्मक हो तो मूल कैसा होगा। अब आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि यदि डी का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा, यदि डी का मान प्लस हो यानी 0 से बड़ा हो तो ऐसे केस में क्या होगा, मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। छोटे होने पर मूल अवास्तविक होगा, यानी ऋणात्मक होने पर मूल जो होगा अवास्तविक मूल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल दोस्तों आप जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है c/a। c जो होता है अचर पद होता है और a जो होता है x² का गुणांक होता है। तो अचर पद आप यहाँ से देख सकते हैं 1 और
एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से देख सकते हैं 4। तो दोस्तों यहाँ से मूलों का गुणनफल जो होगा तो 1/4 होगा। ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी था, तो यहाँ आप 1/4 ऑप्शन नंबर ए लिख सकते हैं। उसके बाद है द्विघात बहुपद का मूल रूप है। तो मूल रूप द्विघात बहुपद मूल रूप से कैसे होते हैं, तो वो होते हैं ax² + bx और प्लस c = 0 के रूप का। तो इस रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा। उसके बाद है शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है, तो आपको निकालना है। कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये होता है -b/a। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में जो है -b/a सही है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। जिस वक्त मैं वीडियो डालूंगा उस वक्त आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो बेल आइकन दबाना आप नहीं भूलिएगा।